साल 1980। राजस्थान की एक सुनसान और आलीशान हवेली, एक ऐसी जगह जहां खुशियों की शहनाई बजनी चाहिए थी, वहां से आज भी रात के अंधेरे में रोने और चीखने की आवाजें आती हैं। ये कहानी किसी मामूली भूत प्रेत की नहीं है दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी मासूम लड़की की जिसे उसके ही अपनों ने जीते जी एक खूंखार चुड़ैल बना दिया। आज हम बात करने वाले हैं कमला की पूरी कहानी के बारे में। अगर आपका दिल कमजोर है तो इस वीडियो को अभी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस हवेली का सच आपकी रूह कंपा देगा। कमला एक बहुत ही सीधी सादी, भोली और संस्कारी लड़की थी। उसके बहुत सारे सपने थे और जब उसकी शादी राजस्थान के एक बहुत बड़े और अमीर खानदान में हुई तो उसे लगा कि उसकी जिंदगी स्वर्ग बन गई है। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। कमला अपने पति और ससुराल वालों से बहुत प्यार करती थी और सभी उसका बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस खुशहाल चेहरे के पीछे एक ऐसा लालच छिपा है जो इस पूरे परिवार को हमेशा के लिए तबाह कर देगा। शादी के कुछ साल बीत गए, लेकिन कमला मां नहीं बन पा रही थी। बस यहीं से उसके ससुराल वालों का असली रंग सामने आया। जो लोग कल तक उसे सिर आंखों पर बिठाते थे वो अब बदल चुके थे। खानदान के वारिस की चाह ने उन्हें अंधा कर दिया था। उन्होंने कमला को रोज ताने मारना और मानसिक रूप से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। हर बीतती रात के साथ उनके जुल्म बढ़ते गए। कमला अकेले कमरे में रोती, अपने पति से उम्मीद करती कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन उसका पति भी अपने घर वालों के लालच में अंधा हो चुका था। शुरुआत में कमला को लगता था कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। वो हर मंदिर में माथा टेकती, हर व्रत रखती और भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांगती थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जितना वो अपने परिवार को खुश करने की कोशिश करती, उतना ही उसके साथ बुरा बर्ताव किया जाता। जुल्म की सारी हदें तब पार हो गईं जब उन्होंने कमला को हवेली के एक गुप्त बेसमेंट यानी तहखाने में कैद कर दिया, जहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। दिन बीतते गए और तहखाने का अंधेरा कमला का नया संसार बन गया। ऊपर पूरी हवेली में जिंदगी चलती रहती, लेकिन नीचे तहखाने में कमला हर पल मौत से भी बदतर जिंदगी जी रही थी। उसकी चीखें मोटी दीवारों से टकराकर वहीं दम तोड़ देती थी। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो कमला के ससुराल वालों ने एक बहुत ही घिनौना कदम उठाया। उन्होंने एक काला जादू करने वाले तांत्रिक से हाथ मिला लिया। उनका मकसद अब सिर्फ वारिस पाना नहीं था, बल्कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। उस पाखंडी तांत्रिक ने खानदान के लालच का फायदा उठाया और एक शैतानी विधि शुरू की। उस रात तहखाने में दर्जनों काले दिए जलाए गए थे, दीवारों पर अजीब निशान बनाए गए थे और पूरा कमरा किसी कब्रिस्तान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। जैसे जैसे तांत्रिक अपने मंत्र पढ़ रहा था, कमला का डर बढ़ता जा रहा था। कमला को तहखाने में बांध कर रखा गया था। वो चिल्लाती रही, भीख मांगती रही कि उसे छोड़ दिया जाए, लेकिन किसी को उस पर तरस नहीं आया। उस तांत्रिक ने काले जादू की मदद से एक भयानक शैतानी रूह को जबरदस्ती कमला के शरीर के अंदर दाखिल कर दिया। वो शैतान उसके शरीर को अंदर से नोच रहा था। एक मासूम लड़की का शरीर और रूह इस भयानक दर्द और शैतानी ताकत को झेल नहीं पाए। उस तड़पती हुई हालत में कमला ने अपनी आखिरी सांस ली। कमला मर चुकी थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जो नफरत, धोखा और बदला उसके दिल में था, उसने उस शैतानी रूह के साथ मिलकर एक नया रूप ले लिया। कमला अब मरकर एक खूंखार और भयानक चुड़ैल बन चुकी थी। उसी रात उस हवेली में मौत का नंगा नाच शुरू हुआ। कमला ने अपने पति, अपने सास ससुर और उस तांत्रिक को चुन चुनकर तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया। उनकी लाशें हवेली के आंगन में बिखरी पड़ी थी। कहा जाता है कि उस रात हवेली से ऐसी चीखें सुनाई दी थी कि आसपास के गांवों के लोग भी डरकर अपने घरों में छिप गए थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो हवेली के अंदर जाकर देख सके कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। पूरी हवेली खून से लथपथ हो गई और वहाँ हमेशा के लिए एक भयानक शाप कायम हो गया। सालों बाद उस हवेली के आसपास मंडराते खौफ और भटकती रूहों की खबर एक ऐसे शख्स तक पहुंचती है जो इस तरह की शैतानी ताकतों से लड़ने का हुनर रखता था। एक सन्यासी अघोरी तांत्रिक। हवेली के आसपास के लोग अब उस रास्ते से निकलने से भी डरते थे, इसलिए उस तांत्रिक ने फैसला किया कि वो इस शापित जगह को हमेशा के लिए इस अजाब से आजाद करवाएगा। एक सर्द और काली रात को हाथों में अपनी माला और धूनी लिए वो उस सुनसान हवेली के आलीशान दरवाजे पर पहुंचता है। जैसे ही उसके कदम हवेली के अंदर पड़ते हैं, हवेली के भयानक दरवाजे अपने आप एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो जाते हैं, मानो हवेली ने उसे अपने अंदर कैद कर लिया हो। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता है, जो आने वाले तूफान की निशानी था। जैसे जैसे वो हवेली के अंदर आगे बढ़ रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि कोई लगातार उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब भी वो पीछे मुड़कर देखता, वहाँ कोई नहीं होता। सिर्फ ठंडी हवाएं और अंधेरे में गूंजती रहस्यमयी आवाजें उसका स्वागत कर रही थी। हवेली के अंदर का माहौल देखकर ही समझ आ रहा था कि यहाँ किसी मासूम का खून बहा था। चारों तरफ धूल, मिट्टी और दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें थीं, जो चीख चीख कर उस दर्दनाक कहानी की गवाही दे रही थी। हर एक कमरा गुमनामी के अंधेरे में डूबा हुआ था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को कंपा दे। तांत्रिक ने जैसे ही हवेली के अंदर अपनी खोज शुरू की, उसकी मुलाकात उस भयानक चुड़ैल से हुई। कमला की भटकती हुई रूह वो अचानक दीवारों से निकलती। उसकी सफेद आंखें गुस्से से लाल थीं और उसके रोने और चीखने की आवाजें पूरी हवेली में गूंज उठती। हवेली के पुराने झाड़ फानूस हिलने लगते और दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते, लेकिन तांत्रिक अपनी जगह से हिला तक नहीं, क्योंकि वो जानता था कि कमला के अंदर बैठा वो
वो शैतान उस पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। कमला के भयानक हमलों से बचते हुए तांत्रिक ने हवेली के हर एक कमरे की तलाश ली। वो अंधेरे तहखानों और शाही कमरों से गुजरता है जहाँ का डर किसी कमजोर दिल वाले को मार दे। इस दौरान उसे पुराने बिस्तरों और अलमारियों से कुछ चिट्ठियां और नोट्स मिले, जिन्हें पढ़कर उसे कमला पर हुए दर्दनाक जुल्मों का पता चला। उन चिट्ठियों में कमला का दर्द साफ झलक रहा था कि कैसे वो रोज अपने पति के आगे रोया करती थी। कुछ चिट्ठियां ऐसी थीं जिन्हें पढ़कर खुद तांत्रिक की आंखें नम हो गईं। उन शब्दों में एक ऐसी औरत का दर्द छिपा था जिसे सिर्फ मां न बन पाने की वजह से जीते जी नरक में धकेल दिया गया था। उसे समझ आ गया कि कमला कोई बुरी रूह नहीं है, बल्कि उसे जबरदस्ती शैतान बनाया गया है। उस शैतानी डेमन को काबू करने और कमला को इस नरक से निकालने के लिए तांत्रिक ने हवेली में बिखरी हुई पूजा सामग्री को ढूंढना शुरू किया। वो एक एक करके पवित्र जल, नारियल, नींबू और सिंदूर जैसी चीजें इकट्ठा करता रहा, जबकि कमला हर मोड़ पर उसकी जान लेने के लिए तैयार खड़ी थी। हर एक सामग्री को पाने के लिए उसे मौत के मुंह से गुजरना पड़ रहा था। हवेली के बिल्कुल बीचों बीच, जहां उस शैतानी विधि को अंजाम दिया गया था, तांत्रिक ने अपना आसन लगाया और सारी पूजा सामग्री को सही जगह पर रखकर अंतिम पूजा शुरू कर दी। तांत्रिक जानता था कि अगर इस पूजा में उससे एक भी गलती हुई तो वो कभी इस हवेली से जिंदा बाहर नहीं निकल पाएगा। ये सिर्फ कमला की मुक्ति की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी जान की भी लड़ाई थी। उसने जैसे ही अपने शक्तिशाली मंत्र पढ़ने शुरू किए, पूरी हवेली कांपने लगी। दीवारों पर लगे पुराने शीशे चटकने लगे और एक भयानक तूफान हवेली के अंदर चलने लगा। कमला का वो डरावना शैतानी रूप आग की लपटों में घिर गया और उसके अंदर बैठा वो शैतानी डेमन दर्द से कराहने लगा। उसकी चीखों से पूरा माहौल कांप उठा। तांत्रिक की पूजा की शक्ति के आगे वो शैतान टिक नहीं पाया और पूरी तरह जलकर राख हो गया। और जैसे ही वो शैतान मरा, एक चमत्कार हुआ। हवेली के अंदर की सारी बुरी शक्तियां हमेशा के लिए दफन हो गईं। कमला का चेहरा बदल गया। वो भयानक चुड़ैल अब फिर से वही मासूम, भोली और प्यारी कमला बन जाती है जो सालों पहले इस घर में आई थी। उसका गुस्सा, उसकी नफरत सब शांत हो चुकी होती है। वो तांत्रिक की तरफ देखती है। उसकी आंखों में अब खून नहीं बल्कि सुकून और शुक्रिया का भाव होता है, जैसे उसकी रूह को बरसों बाद चैन मिला हो। वो धीरे धीरे हवा में गायब हो जाती है और हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। लेकिन जाते जाते कमला अपने पीछे एक सवाल छोड़ गई। क्या असली राक्षस वो शैतान था जो उसके अंदर डाला गया था, या फिर वो इंसान थे जिन्होंने अपने लालच के लिए एक मासूम लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उस हवेली का शाप खत्म हो जाता है, लेकिन पीछे छोड़ जाता है अपनों के लालच और अंधविश्वास की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप उठती है। तो दोस्तों, ये थी कमला की दर्दनाक और खौफनाक कहानी। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे अपने ही परिवार के लालच और अंधविश्वास ने मौत से भी बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा कोई शैतान या चुड़ैल नहीं है, बल्कि वो इंसान है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली कहानी में एक और ऐसे रहस्य के साथ जो शायद आपकी नींद उड़ा दे।